Hello everyone, welcome back to my channel. This is Juhi and today we are going to do for class 6. This is an introduction video of chapter number system, chapter number 1. सो इस चैप्टर को आप पहले भी पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में. इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाता है. सबसे पहले तो हम नंबर नेम्स की बात करते हैं जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. नंबर नेम्स को हम दो मेथड से लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इंडियन मेथड, और दूसरा क्या होता है, इंटरनेशनल मेथड. राइट. तो इंडियन मेथड और इंटरनेशनल मेथड. सबसे पहले तो हम इंडियन मेथड की बात करेंगे. इंडियन मेथड में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 7 8 3 2 6 5 4. राइट. ये मैंने कोई नंबर ले लिया है तो इसमें सबसे पहले तो काम होता है हमें कॉमास पुट करने का. तो इंडियन मेथड में हम लोग किस तरीके से कॉमास पुट करते हैं, चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं. तो पीछे से हम लोग 3 के पहले कॉमा लगाते हैं. राइट. फिर 2 के पहले लगाते हैं. उसके बाद फिर से 2 2 पे लगाते चलते हैं. राइट. अब देखिए इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं. सबसे पहले तो हम एक ग्रिड बना लेते हैं. आई होप आपको दिख रहा होगा. ये एक ग्रिड है. इसमें यहाँ पे देखिए ये पहला डिजिट होता है. पीछे से हम लोग देखते हैं तो पीछे से जो पहला डिजिट होता है दैट इज कॉल्ड वंस. ओके. फिर होता है हमारा टेंस. राइट. फिर होता है हमारा 100. फिर इसके बाद 1000. फिर होता है TTH मीन्स 10,000. नाउ lakh, TL means 10 lakh, CR means करोड़ और 10 करोड़. ठीक है. इसके बाद भी होते रहते हैं लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ यहीं तक है. तो अब हमें जैसे ये नंबर गिवन है तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, वंस के नीचे 4 को लिखेंगे. राइट. वंस के नीचे हम लोग 4 को लिखेंगे. टेंस के नीचे हम लोग 5 को लिखेंगे. उल्टा चलता है. राइट. फिर 6 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे. अगर आपको कोई एक नंबर और गिवन है सपोज 1 तो आप ये 10 के नीचे 10 करोड़ के नीचे लिख सकते हैं. राइट. ये तो था इंडियन मेथड. नाउ अब हम इंटरनेशनल मेथड की बात करेंगे. नाउ कम टू द इंटरनेशनल मेथड. इंटरनेशनल मेथड जो होता है वो इंडियन मेथड से अलग होता है. इसमें फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया क्या कि 6 8 1 3 4 8 9 3 0. राइट. ये कोई मैंने नंबर ले लिया है. अब इसमें कॉमास पुट करने का भी अलग तरीका होता है. उसमें हम लोग क्या करते थे इंडियन मेथड में कि 3 के बाद लगाया, फिर 2 के पहले लगाया, फिर 2 के पहले, उसमें फिर इस तरीके से चलता है. लेकिन इसमें क्या होता है 3 के पहले लगाया, फिर 3 के पहले लगाया, मतलब 3 3 का चलता रहता है. राइट. तो इसमें इसकी हम लोग चलिए ग्रेड बनाते हैं.
इसमें होता है क्या, यहाँ पे देखिए ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000, TTH मीन्स 10,000। उसके बाद वहाँ पे लाख आ जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 100,000, राइट। फिर क्या आ जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, राइट। इसमें इस तरीके से चलता है। अगर और भी चलाना है तो यहाँ पे बिलियन आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ यहीं तक है। तो अगर हमें इस नंबर को यहाँ पे लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, ये वंस है तो हम लोग पीछे से देखते हैं, ये वंस होता है, राइट। तो पीछे वाला नंबर मीन्स 0, 0 इसका वंस हो गया, 3 टेंस हो गया, 9 100 हो गया, 8 1000 हो गया, और 4 10,000 हो गया, 3 क्या हो गया 100,000 हो गया, 1 मिलियन हो गया, 8 10 मिलियन हो गया, 6 100 मिलियन हो गया, ठीक है। अगर इसके आगे की भी कोई नंबर होता तो यहाँ पे हम लोग बिलियंस, 10 मिलियंस, 100 बिलियंस इस तरह से यूज़ करते, राइट। ये तो था इंडियन मेथड और इंटरनेशनल मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद का टॉपिक क्या है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ देखिए कई तरीके के होते हैं, जैसे राउंड ऑफ 10 प्लेस, राउंड ऑफ 100 प्लेस। हमें जिस भी प्लेस को राउंड करना है वो हमें गिवन होगा, आपको उस प्लेस को राउंड ऑफ कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं 69, राइट। तो हमें आप कह रहे हैं कि 69 को राउंड ऑफ करना है 10th प्लेस पे। ये जो ये वाली प्लेस है 10th, क्योंकि ये तो वंस हो गई, ये 10th प्लेस है, तो इस प्लेस को 10th प्लेस को हमें राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए देखेंगे कि जिस प्लेस को हमें राउंड करना है, जैसे यहाँ पे 10th प्लेस बोल रहा है, तो 10th प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद का नंबर देखेंगे। अगर ये 5 या फिर मोर देन 5 होगा, 5 या मोर देन 5 होगा, तो जो जिस प्लेस को हमें राउंड ऑफ करना है उसमें हम +1 कर देंगे। मीन्स 6 है तो इसमें हम +1 कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे 7 तो लिख देंगे, फिर जो इसके बाद की जितनी भी डिजिट्स होंगी उनको हम लोग क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, राइट। तो इसके बाद हमारे एक डिजिट है तो इसको हम लोग 1 0 लगा दिया। अब जैसे उन्होंने कहा कि राउंड ऑफ 100 प्लेस, तो एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे आपको कोई नंबर दिया है 7 6 8 6, यहाँ पे आपको 100 प्लेस को राउंड ऑफ कर देना है। तो 100 प्लेस कौन सी है, ये देखिए, ये वंस हो गई, ये टेंस हो गई, ये 100 है, राइट। तो मीन्स हमें ये वाला 100 प्लेस के नीचे वाला 6 है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो हमें क्या करना है, इसके बाद की डिजिट देखनी है, ये 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसमें हम 6 में 6 + 1 कर देंगे, मीन्स 7, मीन्स क्या लिख देंगे 7 7 हो जाएगा, राइट। और इसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे, राइट। ये होता है हमारा राउंड ऑफ। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोमन नंबर एंड हिंदू अरेबिक नंबर। अब रोमन नंबर्स क्या होते हैं, आप लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ते होंगे। आप जैसे 6th क्लास में हैं तो आप 6 को इस तरीके से लिखते हैं, राइट। ये होता है रोमन नंबर। और हिंदू अरेबिक नंबर क्या होता है, ये होता है। तो अगर उन्होंने इस तरह का नंबर दे दिया है और कहा है उसको रोमन नंबर में लिखो, तो आप क्या करते हैं,
इस तरीके से लिख देते हैं, राइट। ऐसे ही हम लोग जैसे 10 है तो हम लोग 10 को कैसे लिखते हैं, एक x बना देते हैं, राइट। तो ये हो जाता है हमारा 10। तो आपको कुछ लिमिटेड रोमन नंबर्स याद करने हैं, जैसे कि 1, ये 1 होता है। 5 को v लिखते हैं। x मीन्स 10 होता है। L 50 होता है। C 100 होता है। D 500 होता है और M 1000 होता है, राइट। तो ये आपको कुछ नंबर्स हैं जो कि याद करने पड़ेंगे, इनकी हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि देखिए हम लोग ने पढ़ा है, जैसे हमें 8 लिखना है, 8, राइट। तो 8 को हम लोग किस तरह लिखेंगे, पहले 5 फिर 1 2 3, राइट। तो हम लोग 8 को इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें 9 लिखना है, तो हम इसको इस तरीके से थोड़ी ना लिख देंगे कि 5 + 4, ठीक है। तो जो ये हमारे जो 1 10 C मतलब 100 और M को cannot be repeated, cannot be repeated more than 3 times। इनको हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ये आपको दिमाग में रखना होगा कि जो ये नंबर्स हैं इनको हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि 8 में हमने 3 बार 1 लगा दिया है 5 के बाद, लेकिन 9 में हम लोग 4 बार 1 नहीं लगाएंगे। ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 3 से ज़्यादा बार हम लोग उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो हम लोग 9 में को कैसे लिखते हैं, 1 और 10, मतलब 10 - 9, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जैसे आपको लिखना है 400, ठीक है। तो 400 हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ 400 से रिलेटेड हमको नहीं दी गई है। तो आप देखिए इसके पास का हमें क्या दिया गया है, 500 और 100 भी दिया गया है C, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग 400 को 500 - 100 लिख सकते हैं ना। तो 500 के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, D का, राइट। और 100 के लिए हम लोग C का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ जैसे 5 में से 100 माइनस करना है, तो जो चीज़ हम लोग माइनस करते हैं उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। मीन्स इसका आंसर आ जाएगा CD, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 14 है सपोज करिए, ठीक है। तो 14 को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 + 5 - 1 मीन्स 10 और 5 में से 1 गया तो 4, 10 और 4 14, राइट। तो जो है इसमें को क्या करेंगे हम लोग 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, x, 10 को हम लोग x लिख देते हैं। और 5 - 1 है तो x + 5 है ना, 5, इसको हम लोग ऐसे लिख दें कि 5 है, और अगर जो चीज़ माइनस करते हैं उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1, राइट। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए एक और चीज़ है, जैसे इसको हम लोग रब कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे अब देखिए हमें अगर माइनस किया है तो प्लस भी तो करना होगा ना, प्लस के भी हो सकते हैं। तो जैसे अगर हमें एग्जाम्पल दिया है 60 फाइंड करने के लिए, तो 60 को हम लोग क्या लिखेंगे, 50 प्लस 10, राइट। तो 50 प्लस 10 है, तो जो प्लस वाला है उसको तो हम बाद में ही लिखेंगे। तो 50 को हम लोग देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे, L, तो 50 के लिए L हो गया और 10 के लिए क्या हो गया, X, तो LX इज द आंसर ऑफ 60, राइट। ये थे कुछ इंट्रोडक्शन हम आपके लिए लेके आए थे, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको एक्सरसाइजेज में मिलेंगे। तो अगर आप इसको समझेंगे तो एक्सरसाइजेस करने में थोड़ा सा इजी रहेगा आपको। किसी भी एक्सरसाइजेस को करने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखा करिए, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।